हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एक और क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए ले आए हैं लीनियर इक्वेशन में, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज 5/3 द लेंथ ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग बेस। इफ द एल्टीट्यूड बी इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर एंड द बेस डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये क्या है ट्राइंगल रिमेन द सेम, फाइंड द बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसका एल्टीट्यूड जो है ना वो 5/3 है लेंथ का, ठीक है, हाँ, और जो उसका बेस है वो लंबाई है, ठीक है, और हाँ, और इफ द एल्टीट्यूड बी इंक्रीज, अगर एल्टीट्यूड को इंक्रीज कर दिया जाता है 4 सेंटीमीटर और बेस को डिक्रीज कर दिया जाता है 2 सेंटीमीटर, तो एरिया जो है ट्राइंगल का वो सेम है दोनों ट्राइंगल का। फाइंड द बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। देखो क्या करना है, सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ये ट्राइंगल है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। चलो देखो ये क्या है, ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। अब ये एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये क्या है एल्टीट्यूड, ये है एल्टीट्यूड, ठीक है। तो एल्टीट्यूड का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 5/3 यानी 5/3, 5/3 यानी 5/3, और इसका जो बेस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है x, ये क्या है बेस x दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है, हम मानेंगे लेट बी द बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू x, ठीक है, बेस क्या है x है। तो एल्टीट्यूड इसमें कितना बोला है 5/3 द लेंथ, 5/3 द लेंथ यानी कि 5/3 द लेंथ यानी कि 5/3 द लेंथ ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग बेस, ठीक है। तो बेस का लेंथ x है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग बेस यानी इसका 5/3x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक और ट्राइंगल हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसका एल्टीट्यूड है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एल्टीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाता है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5/3, तो इसका जो एल्टीट्यूड है 5/3x + 4, ठीक है, ये इंक्रीज कर लिया है ना, यानी प्लस हो गया। और इसका जो बेस है, बेस कितना डिक्रीज बाय 2 यानी x - 2, ठीक है। तो इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमें बेस और एल्टीट्यूड निकालना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि फाइंड द बेस और एल्टीट्यूड निकालना है, तो उसके लिए एरिया दोनों का सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों का एरिया इक्वल है, यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों का एरिया इक्वल है। तो यहाँ पे इसको ट्राइंगल इसको 1 मान लेते हैं, ये ट्राइंगल 1 है, और इसको हम ट्राइंगल 2 मान लिए, ठीक है, ये ट्राइंगल 2 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो बच्चे, यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, ठीक है, ये दोनों का एरिया इक्वल है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 एल्टीट्यूड इंटू बेस, ठीक है, और ये भी होगा 1/2 एल्टीट्यूड इंटू बेस। अब ये ट्राइंगल 2 है, इसमें यहाँ पे एल्टीट्यूड और बेस पुट करेंगे, और ये ट्राइंगल 1 है, इसका एल्टीट्यूड और बेस पुट करेंगे, ठीक है। देखो कैसे होगा, यहाँ पे सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल को देखो,
इसका बेस कितना है, x है, तो यहाँ पे 1/2 x हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसका एल्टीट्यूड कितना होगा बाबू, 5/3x, 5/3x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ट्रायंगल 2 का जो एल्टीट्यूड है वो इतना है और बेस इतना है, ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 इंटू x-2 होगा, x-2, ठीक है, इंटू और ये 5/3x + 4, यहाँ पे होगा 5/3x + 4, ठीक है, ये वाला। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, 1/2x 5x, 5/3 इंटू x, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ होगा 5x², 5/6, यहाँ पे नीचे होगा 5/6x², ये होगा 5/6 का x² होगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो x-2 है और ये 5/3, तो इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे होगा, नहीं एक काम करते हैं, ठीक है, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड हम इसको नहीं बनाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड हमको नहीं बनाना है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है हमें, हम क्या कर सकते हैं, 1/2 तो कट सकता है, हो गया खत्म, तो यहाँ पे क्या बचा, 5/3x² इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो x-2 है और यहाँ पे 5/3x + 4 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को ब्रैकेट में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये x है, इसको और इससे मल्टीप्लाई, ये x को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 5/3x², और यहाँ +4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा +4x, अब ये -2 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10, -10/3x, और ये माइनस प्लस माइनस और 2 4 8 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये 5/3x² कैंसिल आउट हो गया। अब ये दोनों x एक तरफ उठ के चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे 10/3x - 4x = -8 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 10/3 माइनस ये इधर आ गया तो प्लस में हो गया, ये प्लस में था इधर आ गया माइनस में हो गया, ये -8 इक्वल के साइड है वो वही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा 10x - 4 3 = 12 x / 3 = -8, ठीक है। तो यहाँ पे 10x - 2 यानी -2x/3, ठीक है, -2x/3 = -8। अब ये माइनस कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों माइनस कट गया, ये दोनों माइनस कट गया। अब यहाँ पे 3 उधर चल जाएगा, ठीक है, 3 उधर चल जाएगा तो 8 3 = 24, तो 2x = 24 हो गया। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x = हो जाएगा 12, x का वैल्यू हो गया 12, ठीक है। अब x क्या था, बेस था, तो x का वैल्यू निकल गया बेस, या यहीं पे हम आंसर हम यहीं पे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे हमें इसका क्या निकालना था, बेस और एल्टीट्यूड निकालना था, ठीक है। इस ट्रायंगल का बेस कितना हो जाएगा, बेस पहले देखो, बेस कितना हो जाएगा बच्चे, x का वैल्यू क्या है 12, यानी बेस हो जाएगा 12, इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे बेस हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, बेस हो गया 12 सेंटीमीटर, और ट्रायंगल और ये निकाला था, एल्टीट्यूड निकालना था, एल्टीट्यूड 5/3x, तो एल्टीट्यूड ALT हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। एल्टीट्यूड = कितना है, देखो एल्टीट्यूड 5/3x है, तो एल्टीट्यूड यहाँ पे है 5/3x, x का वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे, यानी x का वैल्यू 12 है, 12 को अगर हम पुट करेंगे तो 3 4 = 12, 4 4 5 = 20, यानी एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चे 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। x का वैल्यू 12 अगर पुट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो 3 4 = 12 कट जाएगा, तो 4 5 = 20 सेंटीमीटर,
तो इसी तरह से बेस निकल गया 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड आ गया 20 सेंटीमीटर।